आप देख रहे हैं गौरी किरण। हमारे साथ है महाराजगंज विधानसभा के स्वतंत्र प्रत्याशी 40 जिला परिषद सदस्य सुशील कुमार डब्लू। कल ही इन्होंने नामांकन किया है। इनके बारे में बता दें, अभी तक ये राजद के प्रदेश युवा महासचिव थे। डब्लू जी, कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े? देखिए, हम प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल के युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं। हालांकि अभी तक हमने इस्तीफा देने का काम नहीं किया है और सब लोग आशान्वित रहते हैं, जो भी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं सब लोग आशान्वित रहते हैं कि हमको भी टिकट मिलेगा और उसी के लिए वो लोग वर्क भी करते हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। हम भी वैसे ही आशान्वित थे। हम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से जाकर के रिम्स में मुलाकात करने के काम किए, जगदानंद बाबू से बात करने का काम किए, कई नेताओं के वरिष्ठ नेताओं के पास जाने का काम किए। अंततोगत्वा यह सीट कांग्रेस में चली गई। हम मानते हैं गठबंधन है, दूसरे दल में गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो कैंडिडेट दिया गया, एक तो यहाँ के हैं नहीं और मुझे लगा सारे लोगों को हमने बुलाया था अपने दरवाजे पे, सारे क्षेत्र के लोग आए हुए थे और सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि आप चुनाव लड़िए। और जनता की बात है, जनता की बात को हम नहीं टाल सकते हैं। सारे लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम तैयार हैं, क्योंकि हमें बाहरी नहीं चाहिए। जिसको महाराजगंज विधानसभा का एक एक पंचायत का नाम नहीं पता है, वह व्यक्ति आज चुनाव लड़ने के लिए आता है। तो मैं तो कहूँगा कि 13 दिन बच रहा है। अगर वो आज नॉमिनेशन करते हैं तो 17 से लेकर के 1 तारीख तक प्रचार में जाएंगे। 13 दिन उनको प्रचार के लिए बच रहा है। इसमें 36 पंचायत और 1 नगर पंचायत है। बताइए कि कहाँ जा सकते हैं, किस व्यक्ति को पहचानते हैं, किसके दरवाजे पे जाएंगे तो ये होगा। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने अपना कोरम पूरा करने का काम किया है। क्या महाराजगंज के माटी के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको महागठबंधन अपना चेहरा उतार सके? और मैंने वादा किया था लोगों से कि यहाँ का कोई भी होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अंततोगत्वा जब हमने यह रवैया देख लिया कि यह कांग्रेस का रवैया जो है ठीक नहीं लग रहा है, तो हमने निर्दलीय नामांकन करने का काम किया। क्योंकि हमें पता है कि महाराजगंज को विकासशील बनाना है तो यहीं के कोई व्यक्ति हों और वही व्यक्ति बना सकता है। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, वचनबद्ध हूँ और मैं आगे ऐसे ही काम करते रहूँगा। एक तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी है, दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनसे आप कैसे मुकाबला करेंगे? महागठबंधन के लोग मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि महागठबंधन के लोग जानते हैं कि यहाँ जो कैंडिडेट आए हैं डमी कैंडिडेट हैं। और मैं आपको स्पष्ट रूप में आपको एक बात बता दूं, मैं भले निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन हमारे जिहन में, हमारे हृदय में मैं कल भी राजद का सिपाही था, आगे भी राजद का सिपाही रहूंगा। और मुझे तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इस वाक्य को लेकर के, इस विषय को लेकर के हम सारे लोगों, महागठबंधन के लोगों के पास जाएंगे और जा रहे हैं। सारे लोग हमको सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों का ये विचार है कि महागठबंधन से यहाँ का कोई नेतृत्व पैदा किया जाए, यहाँ का कोई नेता हो जो आगे चल करके हमारा काम करे। और रही बात एनडीए की, तो मैं आपको बता दूं, एनडीए को हराना ही मेरा सबसे प्रथम कार्य है। जब तक एनडीए नहीं हारेगा महाराजगंज से, तब तक तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और मुझे हराना है एनडीए को और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। आपको मालूम है कि कई प्रत्याशी, जैसे लोजपा के प्रत्याशी भी मैदान में हैं, रालोसपा के प्रत्याशी भी मैदान में हैं, वो भी एनडीए को हराने के लिए आए हैं मैदान में। आप कह रहे हैं कि मैं हराऊंगा, वो लोग कह रहे हैं कि मैं हराऊंगा। एनडीए, लोजपा, ये सब जो आप बात कर रहे हैं, रालोसपा, ये सब एक के सिक्का के 2-3 पहलू है, कोई इधर उधर नहीं है। यहाँ महाराजगंज के जनता, एक एक जनता सब बात जानती है। सब लोग जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है और मुझे किसको हराना है ये भी लोग जानते हैं। और मैं किसी को हराने के लिए नहीं आया हूँ कि मैं किसी को हराऊंगा। मैं खुद यहाँ जीतने के लिए आया हूँ और मैं जीत कर दिखाऊंगा और यहाँ महाराजगंज के माटी को विकासशील बना करके दिखाऊंगा।
दूसरा सवाल है कि बहुत सारे आपके जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि डब्लू जी आप इंतज़ार करते, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यही सवाल जब हम जिला परिषद चुनाव लड़ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, आपका उम्र है, आगे आपको समय दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। लेकिन हमने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते, और उस विश्वास पे लोगों का जो विश्वास मेरे ऊपर था उससे 10 कदम आगे बढ़ कर के हमने काम करने का काम किया। 12 बजे रात को भी हम बता देते हैं, कोई भी हमको बुलाता है कि चलिए थाना में चलना है या फिर हॉस्पिटल में चलना है या किसी काम के लिए जाना है, तो जनता के काम के लिए हम जाने का काम करते हैं। और मैं चुनाव जीता तो सिर्फ भगवानपुर और अपने क्षेत्र के लोगों का काम नहीं किया, भगवानपुर प्रखंड, महाराजगंज प्रखंड, दोनों प्रखंड के लोगों का काम जब लोगों ने बुलाया तो हम काम करने का काम किए। कुछ लोग हैं जो असमंजस की स्थिति में अभी पड़े हुए हैं कि हम किधर जाएं। वो हमारे हैं, मैं मानता हूं कि वो हमारे हैं। वो इस असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं कि हम किधर जाएं। एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ डब्लू है, तो हम कहाँ जाएं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको, अभिभावक लोग हैं जो हमारे और मेरे मित्र भाई लोग हैं, सबको संदेश देना चाहता हूं कि आप मुझे महागठबंधन का कैंडिडेट घोषित कीजिए। जनता घोषित करती है, कोई और दूसरा नहीं कर सकता। आप मुझे महागठबंधन का कैंडिडेट मानिए और मुझे भी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना है। आप डमी कैंडिडेट को और बाहरी कैंडिडेट को यहाँ से भगाने का काम कीजिए और सारे लोग हमारे साथ हैं। आज सब लोग एक साथ आ जाएंगे तो अब की बार मौका अच्छा है, हम लोग चुनाव जीत करके जो यहाँ से और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे।